पूर्व सैनिक कल्याण समिति के जंगबाजों ने क्षेत्रीय गणमान्यों के साथ तिरंगा फहरा मनाया स्वतंत्रता दिवस। देश सेवा से निवृत्त फौजियों ने शान के साथ कानपुर दक्षिण के यशोदानगर सैनिक चौराहे स्थित शहीद प्रतिमा के प्रांगण में ध्वजारोहण कर ध्वज को सलामी दी। फिर सभी ने एक स्वर में राष्ट्रगान किया। फिर सभी ने शहीदों को श्रद्धांजलि देकर भारत माता व वंदे मातरम के नारों का उद्घोष किया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में रिटायर्ड सैनिकों और क्षेत्रीय गणमान्यों ने उत्साहपूर्वक अपनी सहभागिता निभाई। वहीं पूर्व सैनिक कल्याण समिति के संरक्षक स्क्वाड्रन लीडर इंद्रमणि शुक्ला ने सभी गणमान्यों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अपने वक्तव्य में आज के युवाओं के भविष्य की चिंता जताते हुए उनके मन में देशभक्ति का जज्बा भरने का प्रयास किया। रात दिन जाके आपकी सुरक्षा करती है, तभी तक आप सुरक्षित हो, वरना आप ठेला खामका लगाने लायक नहीं छोड़े जाओगे। ये मेरी बात मान लीजिए। सर, आज स्वतंत्रता दिवस आज़ादी का पर्व मनाया जा रहा है। इस बार इस पर्व पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज़ादी का पर्व तो वास्तव में आज़ादी तो हम लोगों को मिल गई है। हमें हमारी ड्यूटी और कर्तव्य है हम सबका, इसको हम संभाल के रखें। कैसे संभाल के रखें? नवयुवकों से। नवयुवकों को कहाँ हम मोड़ के ले जा रहे हैं? ये कच्चे मटके हैं, जिधर चाहो उधर मोड़ दे, जो चाहे ये कर सकते हैं और यही अब राष्ट्र को संभाल भी सकते हैं। और इनको मोड़ना, इनको समझाना, इनको कर्तव्य पथ पे लाना, इनको सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्र प्रेमी और परोपकारी उनको बनाना होगा। अगर ये नहीं बनेंगे, ये नहीं करेंगे, तो शायद समाज जो विकट होती चली जा रही है वो ऐसे नहीं होगा। 15 अगस्त तो ठीक है, सबको जानते हैं, इतने दिन से लोग मनाने चले आ रहे हैं। अभी हो क्या रहा है? नारा एक है, वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर वोकल। जिसका भी हो, अगर हर आदमी काम नहीं करेगा, सबको करना चाहिए। खुद करो, दूसरे को नौकरी दो और राष्ट्र का निर्माण कराओ। ये चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण बहुत जरूरी हो गया है। विश्वास का वातावरण जो राष्ट्र में नहीं है, संस्थाओं में नहीं है, समाज में नहीं है, कई राष्ट्र का निर्माण जो होना चाहिए, प्लस अनुशासन। अगर हम अनुशासन में नहीं रहेंगे तो कोई भी राष्ट्र किसी भी तरह का उन्नत नहीं कर सकता है। अगर उसकी संस्कृति खो गई तब विस्तार नहीं कर सकता है। हमें इनको संभालना है। हम फौजी हैं, इतने तजुर्बेदार हैं, जिसको चाहो किसी भी अधिकारी से कहीं कोई कम नहीं, न कोई कम है और न जानकारी, ऐसा नहीं कि जानकारी नहीं है। तो इससे 15 अगस्त मनाएं, लेकिन ये ध्यान में रख के चलें कि ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण है जो हमको करने हैं। हम कर सकते हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं और उनको करेक्ट रास्ते पे लाने का प्रयास कर सकते हैं। यही मैं 15 अगस्त के दिन सबको संदेश देना चाहता हूँ। ये जो आयोजन आप लोग प्रतिवर्ष 26 जनवरी 15 अगस्त को करते हैं, किस संस्था के अंतर्गत करते हैं? ये पूर्व सैनिक कल्याण समिति की ओर से करते हैं। और जो इस समय मोदी जी के आह्वान पर घर घर तिरंगा जो अभियान चलाया जा रहा है, इस पे क्या कहना है? देखो भाई, तिरंगा है, तिरंगे का मान सम्मान करना बहुत जरूरी है। किसी को ये नहीं पता है कि तिरंगा कैसे फहराया जाता है और कब उतारा जाता है। और घर में टांग देंगे, 15 दिन के बाद उतरेगा। क्या मार्गदर्शन आप करना चाहेंगे आम जनता? नहीं, मार्गदर्शन अभी आपके चैनल के माध्यम से देखिए, सबको घर में अपना झंडा लगाना चाहिए। भाई मैं लगा के आ रहा हूँ, मेरे मोहल्ले में सब लोगों ने लगा लिया। जाके ज्यादा मैं कहीं गया नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगा कि झंडा लगाना ठीक है। कम से कम लोग तिरंगे के बारे में तो पूछेंगे कि कलर इसका कैसा है, ये कलर इतने क्यों है। अगर कोई बच्चा होगा वो पूछेगा जरूर, तो मम्मी पापा को बताना पड़ेगा कलर 3 क्यों होता है, इसका मतलब क्या होता है और इसका रखरखाव कैसे होता है। अदरवाइज लोगों ने टांग दिया तो टांग दिया, तिरंगा है, ऐसा नहीं है। तो संसद के बाद इसको उतारना है, ये कौन करेगा? तो इनको लोग नहीं करते। ये जिनको नहीं मालूम, कृपा करके हर आदमी एक दूसरे को बताए। जो फौज से हैं उनको सबको मालूम है कि झंडारोहण कार्यक्रम होता था, रात को निकलता था, सुबह ऑन कर लिया जाता था। तो 15 अगस्त मनाओ, लेकिन आजकल की जो जरूरतें हैं उनको मद्देनजर रखते हुए, पहले की आजादी थी, आजादी मिल गई, अब हमको राष्ट्र को कैसे निर्माण करें वो सोचना है। अगर हम नहीं करेंगे, सेल्फ सफिशिएंट नहीं होंगे, अपने पैरों पे नहीं खड़े होंगे, तो रोज टीवी चैनल में सब लोग समाचार देख रहे हो क्या हो रहा है, क्या होगा। जब लोग नौकरी करते थे, बोल्ट नहीं था, कहाँ से मंगाते थे? आज कम से कम सब बना तो रहे हो।
बड़ी खुशी हो रही कि देख करके कि इंडिजीनियस सामान अपने यहाँ बनने लगा है और उसका एक्सपोर्ट भी हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है हमको तो अच्छा लग रहा है। ऐसी आज़ादी होनी चाहिए कि हम सब आज़ाद रहें। ये एक ऐसा वहकूम आया है जो मुझे कह लेने, जो एक वहकूम आया है जिसको पहले डकूर कहते थे, वो सब उड़ा ले गया। गर्मियों में पहले डकूर आता था, हवा घूमती थी, सबके ऊपर उड़ा ले जाती थी। आज वहकूम आया देखता जहाँ सामाजिकता, संस्कारिता सब हट गई, इंसानियत तक डूब गई है। परसेंटेज की बात मैं कर रहा हूँ, सबकी नहीं कर रहा हूँ। आप आदमी तो मिल जाएंगे, इंसान कितने मिलेंगे जो दूसरे को दर्दों को अपना दर्द समझें? नहीं मिलते हैं। तो ये आज़ादी जब तक नहीं मिली, गुंडों को आश्रम में डाल दो, वो वृद्धाश्रम में डाल दो और खुद बस्ती मारते रहो, ये आज़ादी है कोई? तो ऐसा कोई गवर्नमेंट करे जो बाहर यहाँ के बच्चे हैं वो बाहर न जाने पाए, यही उनको नौकरी मिले, तब उनका भी राष्ट्र प्रेम बढ़ेगा और शायद मेरे ख्याल से जो कुछ